spindle fiber attach onto kinetochore of the chromosome. Which of the following is not a characteristic feature during mitosis इन सोमैटिक सेल? माइटोसिस के लिए पूछा है और सोमैटिक सेल के लिए पूछा है। ठीक, क्रोमोजोम मूवमेंट ये तो होता है, सिनेप्सिस नहीं होता है, ये मियोसिस में होता है। ठीक, स्पिंडल फाइबर भी बनता है माइटोसिस में, डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस भी होता है। तो ऑप्शन बी इसका है। ड्यूरिंग सेल ग्रोथ डीएनए सिंथेसिस टेक प्लेस ऑन, एस फेज में होता है डीएनए सिंथेसिस, ये न्यूक्लियस में होता है, और जो सेंट्रियोल होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है। स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग मेटाफेज। द सेंट्रियोल अंडरगो डिप्लीकेशन ड्यूरिंग, देखिए दे दिया यहाँ, यस फेज, ये ना साइटोप्लाज्म में होता है, और जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियस में रेप्लिकेट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ मियोसिस इन्वॉल्व डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर? मियोसिस में पूछ रहा है, डिवीजन पूछ रहा है, उसको भी सेंट्रोमियर का, तो एनाफेज सेकंड होगा। एनाफेज फर्स्ट में जो होता है ना वो क्रोमोजोम सेपरेट होते हैं सब, लेकिन एनाफेज सेकंड में क्रोमोजोम सेपरेट क्रोमोजोम जो होता है उसका क्रोमैटिड सेपरेट होता है। एम फेज को इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। G2 में प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड, क्विसेंट स्टेज जो होता है उसे इनएक्टिव फेज बोलते हैं, और G1 फेज में इंटरवल बिटवीन माइटोसिस और एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन को G1 फेज बोलते हैं। ए सोमैटिक सेल हैज ए जस्ट कंप्लीटेड यस फेज, ठीक, ऑफ इट सेल साइकिल एज कंपेयर टू गैमिट ऑफ द सेम स्पीसीज है। तो गैमिट में जो होता है, जो सोमैटिक सेल है उसका हाफ क्रोमोजोम होता है और एक चौथाई डीएनए होता है, क्योंकि एस फेज में डीएनए 2C से 4C हो जाता है ना, तो इसका ऑप्शन होगा 4 टाइम्स ऑफ न्यूक्लियर नंबर ऑफ क्रोमोजोम, नहीं गलत है, ट्वाइस द नंबर ऑफ क्रोमोजोम, नहीं ये भी गलत है। हाँ बी वाला सही है इसका, है ना, 4 टाइम्स द नंबर ऑफ क्रोमोजोम एंड ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डीएनए। इन मियोसिस क्रॉसिंग ओवर इज इनिशिएटेड इन पैचिटिन, इसमें इनिशिएट होता है और इसी में कंप्लीट भी हो जाता है। एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स जिसे एपीसी बोलते हैं इज ए प्रोटीन डिग्रेडेशन मैकेनरी नेसेसरी फॉर प्रॉपर माइटोसिस, ठीक, ऑफ एनिमल सेल। इफ एपीसी इज डिफेक्टिव इन ए ह्यूमन सेल विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेक्टेड टू अकर? तो क्रोमोजोम जो होता है वो सेग्रीगेट होगा ही नहीं, ऑप्शन बी वाला। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू माइटोसिस, इनकरेक्ट बताना है माइटोसिस के लिए ना। ऑल द क्रोमोजोम लाई एट इक्वेटर एट मेटाफेज, सही है। स्पिंडल फाइबर अटैच टू सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोजोम, सेंट्रोमियर से नहीं अटैच होता है, काइनेटिक कोर से अटैच होता है, ये वाला गलत है। क्रोमोजोम डिकंडेंस एट टीलोफेज, सही है। स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर अकर्स एट एनाफेज, ये भी सही है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू G1, या इसी गैप 1 बोलते हैं इंटरफेज का। तो डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक प्लेस नहीं, यस फेज में होता है। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल सेल कंपोनेंट टेक प्लेस, देखते हैं अभी। सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, ग्रो बट डज नॉट रेप्लिकेट इट डीएनए, हाँ ये वाला सही है। फॉलोइंग आर स्टेज ऑफ सेल डिवीजन, ठीक, इसे सीक्वेंस में अरेंज करना, करेक्ट सीक्वेंस में ना। तो सबसे पहले G1 फेज आता है जिसे गैप 1 बोलते हैं, फिर सिंथेटिक फेज आता है जिसे यस फेज बोलते हैं, फिर यस2 मतलब G2 फेज आता है, फिर इसके बाद कैरियोकाइनेसिस होता है, फिर उसके बाद साइटोकाइनेसिस हो जाता है, तो ऑप्शन बी सही है। विच आर द फॉलोइंग ऑप्शन गिव द करेक्ट सीक्वेंस इवेंट ड्यूरिंग माइटोसिस ना, तो पहला वाला सही है। पहले कंडेंसेशन होता है, फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसेंबल हो जाती हैं, फिर अरेंजमेंट एट इक्वेटर हो जाता है क्रोमोजोम, फिर सेंट्रोमियर जो होता है उसका डिवीजन हो जाता है, फिर सेग्रीगेशन हो जाता है और टीलोफेज हो जाता है, लास्ट में 2 सेल बन जाती हैं।
द फ्रूट फ्लाई हैज़ 8 क्रोमोजोम टू एन इन ए सेल, ठीक। ड्यूरिंग इंटरफेज ऑफ माइटोसिस इफ द नंबर ऑफ क्रोमोजोम एट G1 फेज इज 8 ना, व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोजोम एट S फेज। तो क्रोमोजोम तो सेम रहता है लेकिन DNA जो होता है वो डबल हो जाता है, तो इसका आंसर होगा 8। विच स्टेज ऑफ मियोटिक प्रोफेज शो टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाजमेटा एज इट्स डिस्टिंक्टिव फीचर। तो टर्मिनलाइजेशन जो कियाजमेटा होता है ना, वो डायकाइनेसिस में होता है। अरेंजमेंट द फॉलोइंग इवेंट ऑफ मियोसिस इज करेक्ट सीक्वेंस, ठीक। मियोसिस के लिए पूछ रहा करेक्ट सीक्वेंस। तो पहले सिनेप्सिस होता है, फिर क्रॉसिंग ओवर होता है, फिर टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाजमेटा होता है, फिर उसके बाद डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस होता है। तो 2 1 3 4, 2 1 3 4 ऑप्शन डी। डायकाइनेसिस क्या होता है? कंप्लीशन ऑफ टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाजमेटा, ठीक। पैचिटिन में क्या होता है? अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन शेड्यूल, ठीक। जाइगोटिन में क्या होता है? सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स का बनना होता है, फॉर्मेशन होता है। और लेप्टोटीन में होता है क्रोमोजोम लुक्स लाइक अ थिन थ्रेड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ मियोसिस इन्वॉल्व डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर, ठीक। डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर ना, तो एनाफेज सेकंड में होगा। पैचिटिन में क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है, टेक प्लेस होता है, ठीक। मेटाफेज 1 में क्या होता है? क्रोमोजोम अलाइन एट इक्वेटोरियल प्लेट। डायकाइनेसिस में क्या होता है? टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाजमेटा। और जाइगोटिन में होता है पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। विच सेल हैज इंस्टॉल्ड DNA रेप्लिकेशन फॉर्क, विच चेक पॉइंट शुड बी प्रीडोमिनेटली एक्टिव, ठीक, एक्टिवेटेड। तो G2 या M, ऑप्शन बी। Some dividing cell exit the cell cycle and enter vegetative inactive stage. This is called quiescent या G0. This process occurs at the end of. तो जब M फेज खत्म होता है तो इसी के एंड पे होता है। अगर सेल को फिर से डिवाइड करना होता है तो G1 फेज में जाती है, नहीं तो G0 फेज से एग्जिट कर जाती है। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक। टेट्राड फॉर्मेशन इज सीन ड्यूरिंग लेप्टोटीन, नहीं, ये जाइगोटिन में होता है। ड्यूरिंग एनाफेज द सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमेटिड सेपरेट, हाँ सही है। टर्मिनलाइजेशन टेक प्लेस ड्यूरिंग पैचिटिन, नहीं, इसमें क्रॉसिंग ओवर होता है पैचिटिन में सिर्फ। न्यूक्लियोलस गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर रिफॉर्म ड्यूरिंग टेलोफेज, हाँ सही है। क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस बिटवीन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, नहीं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होता है वहाँ पे। तो ऑप्शन एक सही है, बी और डी बस सही है। सिनेप्सिस एलाइन होमोलॉगस क्रोमोसोम, तो ये होता है जाइगोटिन में। सिंथेसिस ऑफ RNA एंड प्रोटीन, ये होता है G2 फेज में। एक्शन ऑफ एंजाइम रिकॉम्बिनेज, ये होता है पैचिटिन में। सेंट्रोमियर डू नॉट सेपरेट बट क्रोमेटिड मूव टूवर्ड्स द अपोजिट पोल। सेंट्रोमियर डू नॉट सेपरेट, ठीक है, इसमें मतलब क्रोमोजोम नहीं सेपरेट हो रहा है, तो ये एनाफेज 1 है। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेजेज ऑफ सेल साइकिल, पहले G1 आता है, फिर S, फिर G2, फिर M, ऑप्शन 1 ये सही है। स्टेटमेंट फर्स्ट, ड्यूरिंग G0 फेज ऑफ सेल साइकिल द सेल इज मेटाबॉलिकली इनएक्टिव, नहीं, मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, पहला गलत है। द सेंट्रोसोम अंडरगो डुप्लीकेशन ड्यूरिंग S फेज ऑफ द इंटरफेज, हाँ सही है, और ये साइटोप्लाज्म में होता है, तो ऑप्शन 1 इनकरेक्ट है और दूसरा वाला ऑप्शन सही है, थर्ड ऑप्शन। सेल्स इन G0 फेज एग्जिट कर जाता है सेल साइकिल से। द प्रोसेस ऑफ अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन न्यूड्यूल अकर्स एट विच सब स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट ना, रिकॉम्बिनेशन न्यूड्यूल कब बनता है? तो ये बनता है पैचिटिन में। एस फेज, इसमें DNA रेप्लिकेशन होता है।
G2 फेज में क्या होता है, प्रोटीन आर सिंथेसाइज होती है। क्विसेंट स्टेज में क्या होता है, इनएक्टिव फेज है। G1 फेज क्या आता है, इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग नेवर अकर्स ड्यूरिंग माइटोटिक सेल डिवीजन। ठीक, तो पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम इसमें नहीं होता है कभी, ये क्योंकि मियोसिस में होता है। ऑप्शन 1 कह दिया, स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम में सही है। मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोल टुवर्ड्स अपोजिट पोल भी सही है। कॉइलिंग एंड कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमेटिड भी सही है। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमोसोम इन द मिडल फॉर्मिंग टू इक्वल आर्म ऑफ क्रोमोसोम। ठीक, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमोसोम सिचुएटेड क्लोज टू द एंड फॉर्मिंग वन एक्सट्रीमली शॉर्ट एंड वन वेरी लॉन्ग आर्म। सब मेटासेंट्रिक क्या होता है, ये स्लाइटली अवे होता है फ्रॉम द मिडल फॉर्मिंग वन शॉर्टर एंड वन लॉन्गर आर्म। टीलोसेंट्रिक क्या होता है, सेंट्रोमियर एट द टर्मिनल एंड। द अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल ऑन होमोलॉगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस कैरेक्टराइज्ड। ठीक है, तो साइट एट विच क्रॉसिंग ओवर अकर्स। क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस बिटवीन विच क्रोमेटिड। ठीक, तो होमोलॉगस क्रोमोसोम होता है और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होती है। तो कहाँ पे लिखा है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम एट पैचिटिन स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट, ऑप्शन बी। रिगार्डिंग मियोसिस विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट ना, देयर आर टू स्टेज इन मियोसिस, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड, ये सही है। डीएनए रिप्लिकेशन अकर्स इन एस फेज ऑफ मियोसिस सेकंड, यही गलत है, मियोसिस फर्स्ट में ही होता है। पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम एंड रिकॉम्बिनेशन अकर्स इन मियोसिस फर्स्ट, हाँ सही है। 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ मियोसिस सेकंड, ये भी सही है। डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स अकर्स ड्यूरिंग। ठीक, तो ये डिप्लोटिन में होता है। द स्टेज ड्यूरिंग विच सेपरेशन ऑफ द पेयर्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम बिगिंस इज ना, तो द स्टेज ड्यूरिंग विच सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम बिगिन इज, तो ये होता है डिप्लोटिन में। हाँ डिप्लोटिन में, क्योंकि डाइकाइनेसिस में होता है टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाज्मेटा। जाइगोटिन में क्या होता है, सिनेप्सिस होता है। पैचिटिन में क्रॉसिंग ओवर होता है और डिप्लोटिन में टर्मिनलाइजेशन होता है। डायकाइनेसिस में सॉरी डायकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन होता है और डिप्लोटिन में कियाज्मेटा का फॉर्मेशन होता है। क्रोमोसोम बिकम्स ग्रेजुअली विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप ड्यूरिंग लेप्टोटिन स्टेज, सही है। द बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटिन स्टेज इज रिकॉग्नाइज्ड बाय डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स, सही है। दोनों स्टेटमेंट सही है, मतलब ऑप्शन सी।